हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके पहले तासिका में हमने उपयोजित लेखन, विज्ञापन लेखन और पत्र लेखन के बारे में जानकारी सुनी थी। आज हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी सुनेंगे, समझेंगे। कहानी सुनाना आबाल वृद्धों को या आबाल वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति और सृजनशीलता को प्रेरणा देती है। कहानी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी मुख्य रूप से तीन प्रकार से लिखी जाती है। कहानी के तीन प्रकार होते हैं। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। 3 या 4 परिच्छेदों में यह कहानी लिखी जाती है। कहानी सबको अच्छी लगती है। छोटे बच्चों को तो दादा दादी, नाना नानी से कई कहानियां सुनने के बाद ही वे रात में सोते हैं। तो कहानी यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा ही है। कहानी मुख्य रूप से 3 प्रकार से लिखी जाती है। कहानी लेखन, कहानी के प्रकार। शब्दों के आधार पर। नंबर 1, शब्दों के आधार पर। नंबर 2, मुद्दों के आधार पर। नंबर 3, सुवचन, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति के आधार पर। यानी 3 प्रकार से ये कहानियां लिखी जाती है। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, 4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। कहानी में विराम चिन्ह, सुवचन, मुहावरों का भी जिक्र करना चाहिए। तो ये नंबर 1 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर यह कहानी का प्रश्न दिया गया है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। चाह यानी इच्छा, आकांक्षा। अगर मन में प्रबल इच्छा है तो राह या मार्ग अपने आप निकल आता है। पहले 7वीं कक्षा में दादी माँ और उसके बच्चे ये पाठ तुम्हें था। तो वहां पर जहाँ चाह वहाँ राह, उस कहानी को तुम इस कहानी में, उस पाठ को तुम इस कहानी बनाकर इसमें लिख सकते हो। जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप निकल आती है, मार्ग अपने आप निकल आता है। तो ऐसे इसमें तुम्हें ये सुवचन पर कहानी लिखनी है। लिख सकोगे? 4 परिच्छेदों में कहानी लिखी जाती है। भूतकाल में लिखनी चाहिए। विराम चिन्हों का और दूसरों के वाक्य जैसे के वैसे लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का भी उपयोग इस कहानी में तुम कर सकते हैं। नाम भी दे सकते हैं व्यक्ति के लिए, जो नाम दिया जाता है। जैसे 2 मित्र थे, 2 मित्रों के नाम तुम्हें लिखने हैं। तो ये सुवचन पर आधारित तुम्हें कहानी लिखनी है। उसके बाद नंबर 2, ये पेज नंबर 41 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पर ये कहानी के मुद्दे दिए गए हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। एक गांव, दर्जी की दुकान। प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। एक दिन दर्जी का मजाक सूझना। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक। तो पूरी ये मुद्दों को, रूपरेखा को तुम्हें 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद तुम्हें योग्य शीर्षक भी देना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुद्दे और एक बार हम पढ़ेंगे। एक गांव, दर्जी की दुकान। दर्जी यानी शिंपी, जो कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं। तो एक गांव, दर्जी की दुकान। प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। एक दिन दर्जी का मजाक सूझना। दर्जी द्वारा
हाथी को सुई चुभाना, उसका परिणाम और फिर शीर्षक। कहानी के मुद्दे पढ़ने के बाद उसको हम शीर्षक देते हैं, जैसे को तैसा। तो इसका नाम है जैसे को तैसा। हर मुद्दे के, हर रूपरेखा के पॉइंट को, मुद्दों को कम से कम 2 वाक्य तुम्हें बनाने हैं। जैसे एक गांव था, उस गांव में एक दर्जी का दुकान था। तो एक गांव में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुंचकर साफ सफाई करता, दुकान में दिया बाती करता, उसके बाद सिलाई का काम शुरू करता। यह दर्जी का रोज का नियम था। दर्जी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। दूसरे पैराग्राफ में दर्जी की दुकान मुख्य रास्ते पर ही थी, वहां से नदी पास में थी। उसी रास्ते से एक हाथी रोज नदी को नहाने जाता था, नदी को नहाने जाता था। अक्सर हाथी को पानी का बहुत लगाव होता है, अक्सर पानी में वे डूबे रहते हैं और हाथी रोज नदी को नहाने जाता था, इसी दुकान से गुजरते हुए, दुकान के सामने से। यह दर्जी रोज उसे केला देता और हाथी अपनी सूंड उसके सिर पर रखकर उसे मानो वह आशीर्वाद देता। यह क्रम काफी समय तक चलता आ रहा था। ये दूसरे परिच्छेद में। अब तीसरा परिच्छेद, रोज की तरह आज भी दर्जी दुकान की पूजा पाठ से लगा था और हाथी वहां आकर केले के लिए जिद करने लगा, हट करने लगा। रोज की उसे आदत पड़ गई थी। दर्जी उसे रोज एक केला हाथी को बहुत पसंद होता है और वो केला पाने के लिए वह वहां पर रुका हुआ था दुकान के सामने। दर्जी ने जब जाकर केला खिलाया तब कहीं हाथी को चैन मिला और वह वहां से निकल पड़ा। वह केला खाकर नदी की ओर जा रहा था कि दर्जी को अचानक पेट में गुदगुदी होने लगी और शरारत करने के चक्कर में उसने हाथी को सुई चुभा दी। तो उसे लगा, रोज वो केला देता था, मजाक करता था हाथी के साथ और केला खिलाने के बाद एक दिन उसने क्या किया पता है, उसको सुई, दर्जी के पास सुई रहती है और वो सुई उसके सूंड में चुभा दी। हाथी भी कम नहीं था, मस्त मौला की तरह आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह नदी नहाने चला गया, लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी हार कैसे मानता। नहाकर लौटते समय उसने सुंड में कीचड़ पानी भर लिया और दर्जी की दुकान में छिड़क दिया। उसे गुस्सा आ गया, रोज इतना दयालु ये दर्जी, आज उसने उसके सुंड को सुई चुभा दी थी। हाथी को भी बहुत गुस्सा आ गया था और उसने क्या किया, अपने सारे सुंड में नदी का पानी और थोड़ा कीचड़ भर लिया, जिसके कारण दर्जी की दुकान में छिड़क दिया, जिसके कारण दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए, उसका काफी नुकसान हुआ। दर्जी को अपने किए पर परिणाम मिल गया, दर्जी को सुई चुभाने का परिणाम तो उसे मिल गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसीलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो यह परिणाम और सीख और शीर्षक तो मैंने वहां पर लिखा है। पूरे मुद्दे सुनने के बाद हमने शीर्षक लिखा है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी दर्जी ने किस तरह उसके साथ बर्ताव किया, उसी प्रकार का बर्ताव भी हाथी ने किया। उस बर्ताव करने से दर्जी के दुकान में जो कपड़े सिलने के लिए आए थे उस कपड़े चीकड़ से भर गए और उसका भारी नुकसान हुआ। ऐसे
ये मुद्दे पढ़कर तुम्हें कहानी लिखनी है, शीर्षक देना है, अंत में उससे मिलने वाली सीख भी लिखनी है। उसके बाद नंबर 3, असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जैसे वहां पर शब्द दिए हैं, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो इन शब्दों को कल्पना करके हमें कहानी लिखनी है। तुम लिख सकोगे? तो पहले कहानी को सुनो। मयूर पाठशाला में पढ़कर अपने घर की ओर आ रहा था। वह एक होशियार लड़का था, साथ ही थोड़ा चुलबुला भी और शरारत करने को भी उसे जी करता था। अपने चुलबुलेपन के कारण कुछ न कुछ वह शरारत जरूर करता। एक दिन वह पाठशाला से घर जाते समय सीधे सड़क से न जाकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। जंगल वाला रास्ता सड़क वाले रास्ते से बहुत छोटा था। ऐसा पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में मयूर पत्थर को ठोकर मारते खेलते हुए चला जा रहा था। अचानक एक पेड़ उसे किसी स्त्री जैसे लगा, लेकिन उसे अपने मन की कल्पना समझकर वह आगे बढ़ गया। ये दूसरे परिच्छेद में हमें लिखना है। तीसरा परिच्छेद, थोड़ा आगे जाकर उसने एक कांच दिखाई दिया। एक कांच शब्दों को अरेंज करते हुए हमें कहानी लिखनी है। तो ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तीसरे परिच्छेद में थोड़ा आगे जाकर उसे एक कांच दिखाई दिया। उस कांच को देखकर वह आकर्षित हुआ, उसकी ओर बढ़ गया और अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक ख्याल आ गया। वह उस कांच से स्त्रीनुमा वृक्ष को देखने की कोशिश करता रहा। जैसे ही वृक्ष का प्रतिबिंब कांच में दिखता, वैसे ही वृक्ष वाली स्त्री कांच में समा जाती है। इस घटना से मयूर डर गया और कांच उसके हाथ से छूटकर नीचे पत्थर पर गिर गया। पत्थर पर गिरने से कांच के टुकड़े हो गए और वह सुंदर स्त्री कांच से बाहर आ गई। वह स्त्री मयूर को उस स्त्री ने मयूर को धन्यवाद दिया। वह मयूर को बताने लगी कि यह पहेली थी जो तुमने हल कर ली और मुझे उस वृक्षनुमा राक्षस की कैद से तुमने मुक्त कराया। उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। ये तीसरा परिच्छेद। और चौथे परिच्छेद में मयूर यह सुनकर बहुत खुश हुआ, पर उसकी उपहार देने की बात करती है और मयूर को क्या चाहिए वह उसने पूछा। बहुत पूछने पर मयूर अपने गांव में ग्रंथालय बनवाने की इच्छा उसने बता दी। गांव में कोई ग्रंथालय नहीं था। ग्रंथालय यानी जहाँ पर हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, वहाँ से पुस्तकें घर ले जाकर घर पर भी हम उसके पढ़ सकते हैं, ऐसा ग्रंथालय। और ये गांव में ग्रंथालय नहीं था। तो बहुत पूछने पर मयूर ने अपने गांव में ग्रंथालय बनवाने की इच्छा उसने उस स्त्री को बता दी। परी अपनी जादुई छिड़ी घुमाकर ग्रंथालय बना दिया। मयूर ढेर सारी पुस्तक पाकर आनंद विभोर, यानी उसे उन पुस्तकों को देखकर बहुत खुशी हो गई और वह खुशी से झूम उठा। चौथे पैराग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आखिरी पैराग्राफ में आखिरी परिच्छेद में हमें लिखना है, नाचते गाते बड़ी जोर से वह गिर गया और गिरने पर एकाएक अपने आप को बिस्तर से गिरा हुआ उसने पाया। ये उसका ख्वाब था, स्वप्न था। गिरा हुआ पाया। वह मुस्कुराते हुए उठा और सोचने लगा, अरे ये तो स्वप्न था। उस दिन मन ही मन मयूर
गांव में ग्रंथालय बनाने का निश्चय उसने कर लिया। तो इस प्रकार शब्दों को अरेंज करना है, शब्दों को सही ढंग से कल्पना बनाकर हमें शब्दों के साथ कहानी के रूप में उसे बनाना है। समझ में आ गया? तो आज हमने कहानी 3 प्रकार की होती है, शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर और कहावतें, सुवचन कहावतें, लोकोक्ति के आधार पर हमें कहानी लिखनी चाहिए। कहानी तैयार करना भी एक कल्पना होती है और कल्पना के दृष्टि से हम कहानी तैयार करते हैं। जैसे मैंने ये कहानी तैयार की, इसका नाम था ग्रंथालय। ग्रंथालय, शीर्षक ग्रंथालय। उसके बाद सुवचन पर तुम समझ गए, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित कहानी, जहां मन में इच्छा अगर प्रबल है तो हम उस कहानी को यानी सच्चे मार्ग तक हम जा सकते हैं, हमें मार्ग अपने आप मिल जाता है। तो इस प्रकार आज हम कहानियों के 3 प्रकार के बारे में जानकारी सुनी है। तो उपयोजित लेखन में रचना विभाग में पत्र लेखन, विज्ञापन और कहानी लेखन हमने देखा है। तुम्हें वर्ग पाठ में ये कहानियां लिखनी है। मैंने जैसे ही पेज नंबर भी बताए हैं। ये सुवचन टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर है। नंबर 2 मुद्दों के आधार पर पेज नंबर 41 और ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, इन शब्दों को कल्पना के ढांचे में ढांच कर तुम्हें कहानी लिखनी है। समझ में आ गया? लिख सकोगे? धन्यवाद।